हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.3 का सेकेंड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट और इस 6.3 के लिए इंट्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसमें हमने जो भी इंट्रोडक्शन बताया था, जो भी रूल आप लोगों को बताया था, उसको आप लोगों को याद करना है। त्रिभुज का भी रूल बताया था हमने कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन सब का यूज यहाँ पर करना है और जो भी क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से पहले समझ लेना है कि कौन सा कोण पूछा है, कौन से कोण का मान और कौन सा हमको रूल यूज करना है। कोई भी रूल जो भी लगने वाला होगा आप लोग लगा सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी है सब कुछ नो SABKUCHKNOW बिना किसी स्पेस के। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया है आखिरी 6.40 में, ये आखिरी 6.40 है। कह रहा है कोण x इक्वल 62 अंश। देखिए यहाँ कोण x का मान दे दिया है 62 अंश और कोण XYZ 54। अब देखिए जब तीन नाम ऐसे देगा तीन अक्षर में तो जो बीच वाला होता है उसी को माना जाता है। जैसे देखिए कोण XYZ का है, देखिए यहाँ चलते हैं XYZ। अब इस XYZ में दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव हो रहा है ये पूरा हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ये दे दिया है देखिए 54 अंश। अब कहा है देखिए यदि YO और ZO, कहा है यदि ये YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के, ये देखिए त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा है ये जो YO और ZO है किसके समद्विभाजक हैं? कोण XYZ के, मतलब कोण XYZ के जो YO है इसका समद्विभाजक, और XZY जो ZO है वो किसका समद्विभाजक? XZY का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भागों में बांटने वाला। तो ये जो YO है क्या कर रहा है? इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये पूरा 54 अंश है। तो देखिए यहाँ से इधर कितना होगा 27 और यहाँ से इधर कितना होगा 27। ये आप लोग याद रखेंगे जब समद्विभाजक कहेगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ ZO है तो ये जितना कोण होगा उतना ही ये भी होगा क्योंकि समद्विभाजक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, तो कोण OZY और YOZ ज्ञात करना है। कहाँ है कोण OZY? देखिए OZY कौन सा है? कोण OZY, मतलब केवल ये बताना है कितने अंश का होगा। ये देखिए ऐसे हमने कर दिया है, ये बताना है कितने अंश का होगा। और देखिए YOZ मतलब ये वाला कोण बताना है ये कितने अंश का होगा। तो यही दोनों पूछा है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें कुल दो त्रिभुज बने हुए हैं, आप लोग ध्यान देंगे तो एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज XYZ है और एक छोटा वाला त्रिभुज देखिए OYZ है। तो ध्यान से आप लोग समझिए, ये कोण पूछा है और ये कोण पूछा है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? आप लोग एक बात जानते हैं, देखिए हम लोग क्या करें, पहले इस बड़े त्रिभुज में XYZ में देखिए दो कोण दे दिया 62 अंश और ये पूरा 54 अंश। मतलब पूरा हम लोग अगर इधर का निकालना, बड़े वाले त्रिभुज का तीसरा कोण ये वाला निकालना हम लोग, तो क्या होगा? निकाल भी सकते हैं। कैसे? आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना? 180। 180 में से 54 और 62 दे दिया तो आप लोग तीसरा ये निकाल लेंगे। और जब तीसरा निकालेंगे तो देखिए उससे पता क्या होगा, ये समद्विभाजक कहाँ था तो मतलब जितना वो आएगा उसका आधा हो जाएगा ये। तो एक तो ये हमारा निकल गया जो क्वेश्चन में पूछा है। अब पूछा था इसको, तो इसको भी हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज से निकाल सकते हैं। इस वाले से हमने ये निकाल लिया
और इस वाले का आधा ये होगा 27, ये होगा, दोनों ये जब निकल जाएगा तो ये भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है, यहाँ भी 180 होगा, तो वही हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का पूरा कोण निकालते हैं, कौन सा, XZY वाला हम लोग कोण निकालते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज XYZ में हम लोग चल रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, देखिए त्रिभुज या तो हिंदी में लिखते हैं या तो ऐसे बनाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ में। ऐसा हम लोग क्यों लिखेंगे, जब एक से ज्यादा त्रिभुज हो या एक ही त्रिभुज हो तब भी त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, पता चलता है किस त्रिभुज में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब त्रिभुज XYZ में हमने लिख दिया तो मतलब पता चल रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज में अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जानते हैं 180, वही करते हैं हम लोग, और ये पूरा बड़ा वाला कोण निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए, अब इसलिए क्या, अब हम लोग तीनों कोणों को जोड़ते हैं। देखिए इस कोण का नाम हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, XYZ या ZYX, तो क्वेश्चन में XYZ है तो वही लेते हैं, लिखेंगे कोण XYZ प्लस, तीनों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं, XYZ, हमने ये कोण लिखा, अब इस वाले को लिखना, तो इस वाले को क्या लिखेंगे, XZY, कोण XZY। देखिए दो तरह से नाम लिख सकते हैं, जेड को लिखना है तो YZX या XZY दोनों लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखिए XZY नाम दिया है तो वही नाम लेंगे, अगर नहीं दिया रहता तो दोनों तरफ से लिख सकते थे। फिर प्लस, अब इस वाले का नाम लिखना है तो देखिए YXZ या ZXY दोनों होगा, तो नाम देख लेते हैं कहीं दिया तो नहीं है ऊपर, तो नाम इसका नहीं दिया है ऊपर वाले का, तो हम लोग उसका नाम केवल कोण X दिया है, देखिए तो हम लोग केवल कोण X भी लिख सकते हैं। देखिए यहां लिखेंगे कोण X बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि हम लोगों ने कारण ऊपर लिख दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखिए हम लोग सबका मान रखते हैं XYZ, ये पूरा 54 अंश दिया है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है, देखिए XYZ इक्वल, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 54 अंश प्लस XZY, इसी का मान हम लोग निकाल रहे हैं, इसको ऐसे रहने देंगे, कोण XZY, फिर प्लस कोण X का मान भी देखिए दे दिया है, यहाँ भी दे दिया है 62 अंश, तो इसके जगह पर 62 अंश लिखेंगे बराबर 180 अंश। अब देखिए क्या करते हैं, ये जोड़ने वाला है, जोड़ लेते हैं और फिर उधर भेज लेंगे हम लोग, जोड़ेंगे 54 और 62 तो कितना होगा, 4 और 2 6, 6 5 11, मतलब हो गया 116 अंश, और प्लस ये कोण XZY बराबर हो जाएगा कितना, 180 अंश। अब देखिए 116 प्लस में है, उधर करेंगे तो माइनस में होगा, तो हमको मिल जाएगा कोण XZY बराबर, देखिए ये उधर जाएगा 116 होगा, माइनस में 180 में से 116 को घटा लेंगे, डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहां से, तो हो जाएगा 64 अंश जब घट जाएगा तो। देखिए 116 प्लस में था, इधर गया माइनस में हुआ, 180 में से 116 घट गया, 64 हो गया, मतलब यहाँ का मान हमारा कितना आया, XZY का मान, जैसे इधर का 54 दिया था, इधर का आ गया कितना, 64 अंश। अब देखिए अब यहां से हम लोग ये कोण भी निकाल सकते हैं और ये कोण भी निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे तो ये क्वेश्चन में पूछा था, तो हम लोग वही लिखते हैं, लिखेंगे देखिए ZO लिखेंगे, चूंकि ZO किसका समद्विभाजक है, XZY का, जो हमने निकाला यहाँ, चूंकि ZO कोण XZY का
समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसलिए देखिए जब समद्विभाजक है तो क्या करेगा, ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, वाई जेड ओ, यही पूछा था मान में, वाई जेड ओ, देखिए मतलब उसका नाम ओ जेड वाई दिया है, इस वाले कोण का नाम क्या दिया, ओ जेड वाई। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण ओ जेड वाई बराबर ओ जेड वाई बराबर, हम लोग ये कोण निकाल रहे हैं, कितना होगा, इसका आधा होगा एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का कितना होगा, आधा। तो वही लिखते हैं हम लोग, आधा के लिए 1/2, किसका आधा, कोण एक्स जेड वाई। इस तरह लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए जो ओ जेड वाई है ये वाला कोण है, किसका आधा है, एक्स जेड वाई का आधा है, तो आधा एक्स जेड वाई का, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 और कोण एक्स जेड वाई का मान कितना आ गया है, देखिए यहां पर दोनों में गुणा है 64 अंश। 2 से 64 को काट देंगे, 32 बार में कटेगा तो हो जाएगा, देखिए कोण ओ जेड वाई बराबर हो गया कितना हमारा 32 अंश। एक हमारा आंसर आ गया है, ये हमको मिल गया कितना 32 अंश का। अब इधर से हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसी तरह से 54 का आधा 27 होगा, 27 और 32 जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं, यहां लिखते हैं अब। तो देखिए हम लोग लिखेंगे वाई ओ किसका अर्धक है, एक्स वाई जेड का लिखेंगे, चूंकि वाई ओ एक्स वाई जेड का, वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसलिए अब देखिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, वही लिखेंगे इस वाले कोण का नाम ओ जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड लिखेंगे, कोण ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा ओ वाई जेड, ये वाला कोण किसका आधा होगा, आधा होगा कोण किसका, इसके एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड का। अब देखिए कोण ओ वाई जेड बराबर आधा, गुणा में यहां कर लेंगे, एक्स वाई जेड का मान कितना है, देखिए एक्स वाई जेड का मान क्वेश्चन में ही दिया है, एक्स वाई जेड का मान 54 अंश दिया है, तो यहाँ 54 अंश हम लोग लिख लेंगे। 2 से 54 को काट देंगे तो 27 बार में कट जाएगा, तो हमारा कोण ओ वाई जेड बराबर आ गया कितने अंश का, 27 अंश का। ये वाला देखिए आ गया कितना, यहां लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये 27 अंश आ गया है और ये हमारा आया था 32 अंश का ये। अब जब इस त्रिभुज में ये दोनों आ गए तो हम लोग ये भी कोण निकाल सकते हैं 180 से। छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग लिखते हैं त्रिभुज वाई ओ जेड में, लिखेंगे त्रिभुज वाई ओ जेड में, मतलब छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग हल कर रहे हैं, लिखेंगे फिर से यही लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए अब इसलिए तीनों कोण कौन से हैं, इस वाले कोण का नाम हो जाएगा ओ वाई जेड, यहां पर हमने लिखा है जो नाम वही लेंगे, तो लिखेंगे कोण ओ वाई जेड प्लस कोण, इस वाले का नाम हो जाएगा ओ जेड वाई, देखिए हमने नाम उसका लिया था, यहां दिया भी है ओ जेड वाई, तो कोण ओ जेड वाई प्लस कोण, अब ये वाला कोण जो पूछा है वाई ओ जेड, इसका नाम दिया देखिए, तो कोण वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 अंश।
सबका मान रखते हैं। ओ वाई जेड देखिए मान कितना है इसका, ओ वाई जेड मान आया यहाँ पर 27 अंश। तो यहाँ लिख लेंगे 27 अंश प्लस ओ जेड वाई। यहाँ देखिए ओ जेड वाई का मान आया है 32 अंश, इसके जगह पर लिख लेते हैं। फिर प्लस ये पूछा है कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 59 अंश प्लस कोण वाई ओ जेड प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। हम लोग 59 को उधर कर लेंगे तो बचेगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 और ये इधर आया तो माइनस में 59, तो कोण वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ 1, तो हमारा आ गया 121 अंश। ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 पूछा था, ओ जेड वाई का मान निकल गया 32 और वाई ओ जेड पूछा था तो इसका मान निकल गया 121। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आखिरी 6.41 में। यहाँ देखिए आखिरी 6.41 है, यदि ए बी पैरेलल डीई, मतलब ए बी समांतर डीई, ये जो ए बी समांतर है किसके, डीई के, ध्यान दीजिएगा ए बी समांतर है डीई के, तो कहाँ है कोण बी ए सी। देखिए बी ए सी मतलब ये वाला कोण 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश दे दिया है। तो कहाँ है कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। देखिए कोण डी सी ई मतलब ये वाला कोण पूछा है कितने अंश का होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है डीईसी, कोई भी नाम लिख सकते हैं, डीसी कोई भी त्रिभुज का नाम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज में ये कोण पूछा है, अगर हम ये कोण दे दिया, अगर हम लोग ये वाला कोण निकालना, तो आप लोग जानते हैं जब 2 कोण रहेगा त्रिभुज का तो तीसरा हम लोग निकाल लेंगे, 180 में से दोनों जोड़ के घटा देंगे। तो हम लोग ये वाला कोण कैसे निकाल सकते हैं, जब देखिए 2 रेखाएं समांतर दी गई हैं। देखिए यहाँ ए बी है समांतर है किसके, डीई के, और एक तिर्यक रेखा ये हो गया, देखिए काट रहा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों, एकांतर कोण हमने बताया था। देखिए ऐसे दिया हुआ है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा और इस समांतर रेखा के, देखिए इस तिर्यक रेखा के ऊपर समांतर रेखा के साथ बना, तिर्यक रेखा के नीचे समांतर रेखा के साथ बना कोण एकांतर कोण कहते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और जब 2 कोण मिल गए तो ये भी हम लोग निकाल लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डीई, ए बी समांतर है किसके, डीई के, क्वेश्चन में ही दिया है, और लिखेंगे एई तिर्यक रेखा है तथा एई तिर्यक रेखा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी। इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण, कौन सा कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण डीई सी, कोण डीई सी दोनों बराबर होंगे। किसके कारण से बराबर होंगे, एकांतर कोण, क्योंकि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो आप लोग जानते हैं एकांतर कोण बनता है, संगत कोण बनता है। तो एकांतर कोण क्या है, बराबर होते हैं। तो अब यहां से देखिए कोण बी ए सी का मान कितना दे दिया है, 35 अंश, यहां देख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 35 अंश बराबर कोण डीई सी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कोण डी ई सी बराबर 35 अंश। तो हमारा ये वाला कोण निकल गया है 35 अंश।
अब हम लोग इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं CDE में। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में तीनों कोणों का योगफल 180 हम लोग लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हम लोग तीनों कोणों का नाम लिखते हैं। इस वाले का नाम लिखेंगे तो CDE लिखेंगे। वहां क्वेश्चन में देखिए दिया भी है, लिखेंगे कोण CDE प्लस कोण ये वाले का लिखना है तो CED लिख लेंगे। यहां पर देखिए कौन सा हमने लिखा है CED, मतलब DEC लिख लेंगे इसको, कोण DEC प्लस कोण ये वाला कोण जो पूछा है DCE। देखिए DCE बराबर हो जाएगा 180 अंश। सबका मान हम लोग रखते हैं। CDE का मान देखिए दिया है, CDE का मान दिया 53 अंश क्वेश्चन में, प्लस DEC हमने निकाला यहां 35 अंश, प्लस ये पूछा है हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं तो होगा 88 अंश प्लस कोण DCE बराबर 180। हमको DCE निकालना है, इसको उधर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा तो लिखेंगे कोण DCE बराबर 180 अंश माइनस 88 अंश, तो हो जाएगा कोण DCE बराबर 180 में से 88 को घटा लेंगे तो 92 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी रूल हमने बताया उसका यूज करके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे।